नमस्कार, मरुधर बुलेटिन के खास प्रोग्राम वार्ड की कमान में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ छवि फागना। जैसे जैसे चुनाव नजदीक आ रहे वैसे वैसे आरोप और प्रत्यारोप का दौर जारी है। तो चलिए आइए जानते हैं किस वार्ड की होगी किसके पास कमान और कौन कौन से प्रत्याशी का है अपनी क्षेत्र की जनता के विकास के लिए क्या क्या घोषणा पत्र। नमस्कार, आप देख रहे हैं राजस्थान का सबसे तेज गति से बढ़ता न्यूज चैनल मरुधर बुलेटिन और मैं हूं आपके साथ छवि फागना। इसी के साथ आपका स्वागत है हमारे खास कार्यक्रम वार्ड की कमान में, जिसमें लगातार हम आपको दिखा रहे हैं सरदार शहर में नगर पालिका के महासंग्राम का महाकवरेज मरुधर बुलेटिन लगातार आपको दिखा रहा है। इसी के साथ हमारे साथ भाजपा से विधायक पद पर रहे अशोक जी पिंचा हमारे साथ बने हुए हैं, तो चलिए उनसे कुछ बातचीत करते हैं। तो अशोक जी, जिस तरीके से आप पहले आपका पिछले वर्ष आपका जब बोर्ड बना हुआ था, उसी के साथ अब आप किन किन मुद्दों और कमियों को लेकर आप फिर से धरातल पर आप खड़े हुए हैं? पिछले 5 वर्ष में हमने बहुत से विकास कार्य कराए। जैसे राज्य सरकार वसुंधरा जी के समय राज्य सरकार की एक स्कीम थी कि हर विधानसभा क्षेत्र में एक अम्बेडकर भवन होना चाहिए। सरदार शहर नगर पालिका एक पूरे राजस्थान में ऐसी है कि यहाँ सरदार शहर नगर पालिका क्षेत्र में 2 अम्बेडकर भवन बनाए गए हैं। एक राज्य सरकार से अलग से बजट आवंटन हुआ था, एक हमने सरदार शहर नगर पालिका की आय से वाल्मीकि समाज में नया अम्बेडकर भवन बनाया। दूसरे यहाँ सबसे बड़ी समस्या थी जो बस स्टैंड था। हमारे यहाँ 2 बस स्टैंड है, एक कच्चा बस स्टैंड है, एक पक्का बस स्टैंड बोलते हैं। पक्के बस स्टैंड पर यूरिनल की समस्या थी, हमने वहाँ सुलभ कॉम्प्लेक्स तैयार कराकर जनता के हितार्थ बना के छोड़ दिया, वो समस्या भी हमने दूर की थी। एक यहाँ सबसे बड़ी समस्या थी कि रैन बसेरा की, हमने नया हमारा नगर पालिका की भूमि थी, वहाँ पर हमने नया रैन बसेरा बनाकर जनता को समर्पित कर दिया। इसके अलावा जो भी बहुत से वार्डों में सड़कों का अभाव था, वहाँ हमने नई सड़कों का निर्माण करवाया। और इसके साथ साथ नेहरू पार्क में हमारा एकदम से उजड़ा हुआ था, उसका सौंदर्यीकरण कराया। एक यहाँ अलग से एक स्कीम आई थी वसुंधरा जी के समय कि जो भी शमशान घाट या कब्रिस्तान है उसको भी डेवलप किया जाए। तो उनकी स्कीम ये थी कि एक शमशान घाट को डेवलप किया जाए। हमने शहर के दक्षिण शोर में एक शमशान घाट है, उसमें 25 लाख रुपये की मदद से उसका भी रिनोवेशन करवा कर जनता को समर्पित किया। इसके अलावा यहाँ पानी की जो निकासी की समस्या थी उसको भी हमने हल करने की चेष्टा की। जहाँ गिनानी मणि भी है, यहाँ 13 गिनानी है, 13 गिनानियों पर पंप हाउस बनाकर पानी की निकासी की समुचित व्यवस्था की थी। लेकिन अभी तक जो बरसात के समय जो पानी इकट्ठा हो जाता है, जो मेन बाज़ार में आता है, उसकी हमने योजना प्रारंभ की थी, लेकिन वो योजना क्रियान्वित की ओर नहीं जा सकी। वजह ये रही कि यहाँ सीवरेज योजना प्रारंभ हो गई। अब सीवरेज योजना के कारण से आगे पानी की निकासी सीवरेज के साथ साथ पानी की निकासी होगी। और उसके बाद में एक अमृत सिटी की योजना आई थी केंद्र सरकार की, उसके अंतर्गत हमने सरदार शहर नगर पालिका क्षेत्र का सर्वे कराया था। उस समय अमृत सिटी में हमारा चयन नहीं हो पाया क्योंकि यहाँ पॉपुलेशन 1 लाख से उस समय 2011 में कम थी। तो राज्य सरकार ने एक स्वीकृति अलग से प्रदान की, उसकी स्वीकृति अभी 197 करोड़ रुपये की स्वीकृति आ गई और आने के बाद में उसका काम प्रारंभ हो गया। पूरे सरदार शहर नगर क्षेत्र में पानी की लाइनें एकदम से नई डलेगी, नई एसआर बनेगी और जो सीवरेज का बकाया काम है वो L&T कंपनी को उसका ठेका भी हो गया है, उसने काम प्रारंभ कर दिया है। सीवरेज का बाकी का जो संपूर्ण कार्य है वो पूरा करेंगे। राजस्थान में कांग्रेस की सरकार है और यहाँ पर भी कांग्रेस का बोर्ड बना हुआ है, तो अगर आपका भाजपा का बोर्ड बनता है तो आप किस तरीके से, बीजेपी का बोर्ड बनता है तो किस तरीके से आप यहाँ पे धरातल पे काम करेंगे? ऐसा है, वर्तमान में यहाँ कांग्रेस का बोर्ड नहीं है, भारतीय जनता पार्टी का बोर्ड था। निवर्तमान विधायक, इनका कहने का मतलब विधायक। हाँ, विधायक तो प्रशासक लगने के बाद में सारे विकास कार्य अवरुद्ध हो गए। भ्रष्टाचार यहाँ चरम सीमा पर। उससे पहले भी 30 साल कांग्रेस का यहाँ बोर्ड रहा था, लेकिन विकास का काम उन्होंने शून्य किया, केवल भ्रष्टाचार के काम किए। लेकिन इसके साथ साथ हमारा बाज़ार की पॉपुलेशन बढ़ने के बाद में पूरे चारों तरफ जो रोड बनी हुई है उसमें दिक्कत थी, इसलिए हमने बाज़ार का चौड़ा करने का काम चारों तरफ रोड का किया। और एक राम मंदिर से लेकर गांधी विद्या मंदिर जो सर्किल है वहाँ तक हमने गौरव पथ का भी एक नया निर्माण कराकर सड़क का चौड़ीकरण किया। साथ में कई जगह सीमेंटेड की सड़क भी बनाई, कई जगह ये डामर सड़क भी बनाई। पिता जी, बड़ा सवाल है, बड़ी चुनौती आपके सामने और जनता से किस तरह आपको विश्वास जीतना है, क्योंकि कहीं ना कहीं भंवरलाल शर्मा आपके सामने चुनाव लड़ने में एक
जन नेता साबित हुए, आपके सामने चुनाव जीत सके। अब आपको अपनी पार्टी को जिताना है, पार्टी की कमान आपके हाथ में है। और पिछली बार आपके ही परिवार से सदस्य जो यहाँ की चेयरमैन रही थी, जनता के सामने आपको नगर पालिका के विकास गिनाने भी हैं। गिनती 11 से कांग्रेस की होनी है, आपकी 0 से होनी है, क्योंकि 10 वार्डों में ऐसे वार्ड है जहां आपके प्रत्याशी नहीं है। बड़ी चुनौती है कि 10 वार्ड कांग्रेस को सीधे सीधे मिल रहे हैं, आपको नहीं मिल रहे हैं। ऐसे में आप सामना कैसे करेंगे, बोर्ड कैसे बना पाएंगे? भंवरलाल शर्मा कह रहे हैं हम 45 को लेकर आश्वस्त हैं। ऐसा है कि वहाँ जो 10 वार्ड की जो आप बात कर रहे हो वहाँ हमारे सिंबल नहीं है। जी रणनीति के तहत हमने वहाँ निर्दलीय उम्मीदवार उतारे हुए हैं जी। और उस जो 11 सीट सिंबल है, क्यों नहीं है? भाजपा अपना व्यक्ति क्यों नहीं उतार पाई? ऐसा है। देखिए, आप विधायक प्रत्याशी रहे हैं, यहाँ नगर पालिका का बोर्ड रहा है, जब पूरे शहर के विकास की बात आती है वहाँ कोई समाज नहीं होता है। आपने पूरे शहर में एक समान एक जैसा विकास किया होगा, फिर आपकी पार्टी को प्रत्याशी क्यों नहीं मिले? बड़ा सवाल है। प्रत्याशी की दिक्कत नहीं आई थी, ये रणनीतिक पार्टी का फैसला था कि जो भी माइनॉरिटी प्रभावित वार्ड है वहाँ पे आप निर्दलीय रूप में चुनाव अपने साथियों को लड़ाओ। क्या क्या बीजेपी ये मानती है कि माइनॉरिटी में हम प्रत्याशी नहीं उतारेंगे? अगर नहीं उतारेंगे तो विधानसभा में, लोकसभा में क्यों उतारते हैं? नहीं, लोकसभा विधानसभा में तो उतारे जाते हैं, ये सब सारा का सारा रणनीतिक फैसला है। बाकी बात आपके क्या क्या समाज बीजेपी की ये रणनीति है कि माइनॉरिटी को वो टिकट नहीं देगी? क्या ये नहीं, ये रणनीति नहीं, माइनॉरिटी को हमने 2 टिकट दी है। जी। हमारे फिर 10 वार्डों में टिकट क्यों नहीं दी? 10 वार्डों में ये रणनीतिक फैसला है। इस टेलीविजन के रणनीति क्या फैसला है सर? टेलीविजन के माध्यम से नहीं बताया जा सकता, ये पार्टी का रणनीतिक फैसला है। लेकिन निर्दलीय को क्या आप समर्थन कर रहे हैं? नहीं, समर्थन कर रहे हैं ना। कितने लेकर, उन 10 सीटों में कितनों को लेकर आप आश्वस्त? नहीं, 10 सीटें में से 5 सीट हम निर्दलीय के रूप में जीतने हैं, जो हमारे समर्थित उम्मीदवार है। आपके समर्थित उम्मीदवारों की जीत को लेकर आप आश्वस्त हैं, लेकिन आपने खुद ने प्रत्याशी नहीं उतारे। नहीं, खुद ने तो उतारे हैं निर्दलीय, दूसरे ने थोड़ी उतारे हैं। आपने खुद ने निर्दलीय उतारे, हाँ। यानी आपके पास वो सिंबल नहीं था। नहीं। पार्टी का हाईकमान का फैसला है, रणनीतिक फैसला है। आपने कहीं ऐसा तो नहीं है जब पिछली बार आपका बोर्ड था, उन 10 वार्डों में आपने विकास को भी उसी नजरिए से देखा हो कि इन क्षेत्रों में ज्यादा विकास कराएं, इन क्षेत्रों में हम क्या नहीं, विकास की अवधारणा, 10 वार्डों के अगर विकास की बात कराएं, उन 10 वार्डों में आपने क्या क्या विकास कराया? ऐसा है, आपके जिस वार्ड की आप बात कर रहे हो जहाँ माइनॉरिटी प्रभावित है जी। और एससी के लोग भी वहाँ खूब जी। हैं, हमने हमारे नगर पालिका बजट से उन्हीं मोहल्लों में एक अम्बेडकर भवन बनाया है जी। जहाँ हमारे उम्मीदवार जीते हुए नहीं थे। फिर भी हमने उसी मोहल्ले में अम्बेडकर भवन बनाया है। जहाँ सड़कों की आवश्यकता थी वहाँ सड़कों का निर्माण किया है। एक वहाँ माइनॉरिटी प्रभावित है, हमने हमारे राज के समय एक नई SR बनाई, पानी की उनको सुविधा कराई। ये लगातार हम सर्वांगीण विकास कर रहे हैं, ऐसा नहीं है कि हम पर्टिकुलर वार्ड में एक में कर रहे हैं। 2020 में अग्नि परीक्षा हुई थी, कोरोना काल था, लॉकडाउन था, पूरा देश कोविड-19 जैसी वैश्विक महामारी से जूझ रहा था। सरदार शहर में आपका बोर्ड बना हुआ था, आप खुद एक MLA प्रत्याशी थे, जनता की सेवा की भावना करना आपके दिल में था, जहर में था। सरदार शहर के लिए आपने क्या कोविड काल में किया? कोविड काल में नगरपालिका क्षेत्र में जो भी वंचित लोग थे, किसी की राशन की, मेडिसिन की कोई भी दिक्कत थी, खुद नगरपालिका चेयरमैन ने हर वार्ड में जाकर ये कोशिश की भी कोई भी आदमी खाद्यान्न के बगैर नहीं रहे, कोई दवाई के बगैर नहीं रहे। तो वहाँ पे हमने भोजन के किट और दवाई वितरण करने का कार्य नगरपालिका पूरे क्षेत्र में किया। जहाँ जहाँ पब्लिक को दिक्कत थी उन वार्डों में सब जगह खाद्यान्न और दवाई की व्यवस्था नगरपालिका चेयरमैन ने स्वयं ने कराई। कई जगह मैं भी उनके साथ गया, कई जगह कार्यकर्ता गए। पूरे सरदार शहर तहसील में किसी को भी खाद्यान्न की और मेडिसिन की जरूरत नहीं। जीत को लेकर कितने आश्वस्त हैं? जीत को लेकर पूर्णतः आश्वस्त है। हमारे काम जो जनता कर रही है, जनता के सामने हमारे काम है। और पीछे 30 साल में जो नहीं कर पाए, आज भंवरलाल जी शर्मा अपना मैनिफेस्टो जारी कर रहे हैं। लगातार वो 7 बार के विधायक हैं, लगातार उनकी नगरपालिका रही है। आज उनको मैनिफेस्टो जारी करने की आवश्यकता पड़ गई, इसका मतलब उन्होंने 30 साल में 35 साल में कोई भी नहीं, मैंने उन्होंने प्रेजेंट में थे तो हमने हम गिदानी आज भी खुली पड़ी है, समस्या तो नहीं, गिदानी खुली, उनका कार्यकाल तो पूर्ण। देखिए ऐसा है, गिदानी खुली पड़ी हुई थी, हमने 4 दीवारी का प्रबंध किया है। जो सड़क पे गिदानी का पानी ओवरफ्लो आने के बाद में सड़कों पे आता था, वो सड़कों पे आने से बंद हो गया। अभी आप गौरपत से शायद आए होंगे, आपने स्वयं ने देखा था गिदानी की दीवार लगी हुई है, पहले दीवार नहीं थी। हमारे कार्यकाल में बनी है और 5 साल का रिजल्ट जनता खुद दे देगी। हमने सर्वांगीण विकास कराएं, आगे भी विकास कराते रहेंगे। लेकिन मेरा कहना है कि कांग्रेस ने जो आज मैनिफेस्टो जारी किया है, 35 साल में उन्होंने कुछ नहीं किया, इसलिए उनको आवश्यकता पड़ गई कि भाई आज मैनिफेस्टो जारी करें। 35 साल बहुत होते हैं, हमको तो 5 साल मिले हैं नगर पालिका में। उनका 30 साल नगर पालिका में रहा है, 7 बार विधायक रह चुके हैं। लेकिन आज तक उन्होंने जो मैं काम गिना रहा हूँ,
आपके चैनल के माध्यम से भी मैं अपील करना चाहता हूं कि आप हमको दोनों को एक साथ बैठा दीजिए। मेरा 5 साल का कार्यकाल, उनमें हारे हुए को जोड़ के अगर विकास के काम मेरे द्वारा ज़्यादा नहीं कराए गए हैं तो जनता उस बात का फैसला कर देगी। मैं आपके चैनल पे डिबेट करने के लिए तैयार हूँ। सर, मेरा आपसे ये सवाल है कि बीजेपी, भाजपा और कांग्रेस के अलावा भी अब तीसरा जो मोर्चा है विकास संघ वाला, वो भी अब उतर गया है पार्टी के अंदर। विकास मंच ने भी उन्होंने प्रत्याशी उतारे हैं, 7 निर्दलीय को समर्थन कर रही है, कह रही है, और 7 प्रत्याशी खुद के उतारे हैं जिनका चुनाव चिन्ह भी बदला आया है। क्या लगता है, समीकरण बिगाड़ेगी, बनाएगी, या फिर आप अपने पक्ष में रखेंगे? क्योंकि प्रधान के चुनावों में ऑलरेडी विकास मंच की एक प्रत्याशी ही समीकरण बिगाड़ चुकी है। नहीं, विकास मंच का पंचायत चुनाव में कोई प्रत्याशी नहीं था। वो हाँ, प्रधान कांग्रेस पार्टी से वो जीती भी थी। विकास मंच का समीकरण बिगाड़ दिए थे। नहीं, समीकरण बिगाड़े नहीं थे। उन्होंने कोई अपील कांग्रेस से अपील की थी कि हम पुराने 60 साल से कांग्रेस से हैं, आप हमेशा आपके परिवार को क्यों मनाना चाहते हो? तो परिवार का मनाने के कारण उनमें ये आक्रोश व्यक्त हुआ कि भी इतने साल हमने जब सेवा की है तो हमको चांस मिलना चाहिए, परिवार की बजाय। परिवारवाद छोड़िए, हमको चांस दीजिए। उन्होंने चांस नहीं दी, हमारे पास आए, हमने मित्रतावाद पार्टी की तरफ से उनको सहयोग किया, उनको प्रधान बनाया। 7 बार से विधायक कांग्रेस से है, और लेकिन अभी भी सरदार शहर की स्थिति जो की तो है, सड़कें पूरी तरीके से बनी नहीं है, पानी की निकासी का कोई समाधान नहीं हो पा रहा है, तो इस पर आप क्या कहेंगे? पानी निकासी का सवाल जहाँ तक है, सीवरेज जब प्रारंभ हो जाएगी 2 साल बाद में पूर्णतया, उसके बाद में पानी निकासी की कोई समस्या नहीं रहेगी। क्योंकि सारे सीवरेज का काम आप खुद भी समझते हैं, आप बड़े शहरों में सीवरेज है सब जगह। उसका काम होने के बाद में पानी का जो भी जाना होगा सारा सीवरेज के अंदर जाएगा। यहाँ 2 ट्रीटमेंट प्लांट तैयार हैं। वो 2 साल इसमें इसलिए लग जाएंगे कि जो भौगोलिक स्थिति है सरदार शहर की, वो एक कॉलोनी की तरह नहीं है। राजस्थान के वर्तमान मुख्यमंत्री अशोक गहलोत का कहना है विकास में कहीं कोई कमी नहीं आएगी, पैसा कहीं कोई कम नहीं है, लेकिन सरदार शहर की स्थिति कुछ उल्टी है। सरदार शहर में विकास के नाम पर पैसा आता है, हाईकोर्ट चला जाता है। चाहे हम 106 सड़कों के पैसे की बात करें या 64 सड़कों के पैसे की बात करें, हाईकोर्ट में पैसा चला जाता है, हाईकोर्ट में जाकर स्टे लग जाता है। क्या विकास का ये नजरिया होना चाहिए? किन कारणों से विकास लगा? आप हाईकोर्ट में गया विकास, आप इसे किस नजरिए से देखते हैं? ऐसा विकास के लिए देखते हो, लेकिन विकास हाईकोर्ट में ठहरा हुआ है, मेरा मानना है। आपका मानना ये हो सकता है, जहाँ तक मेरा कहना है कि प्रशासक लगाने के बाद उन्होंने बिना वित्तीय स्वीकृति के नगर पालिका के निर्वाचित जो सदस्य होते हैं उनसे वित्तीय स्वीकृति प्रारंभ करनी पड़ती है। उन्होंने वित्तीय स्वीकृति के अलावा चेयरमैन को अवॉइड करते हुए, नगर पालिका पार्षदों को अवॉइड करते हुए अपनी स्वीकृति जारी कर दी, जो नियमों के खिलाफ थी, वित्तीय नियमों के खिलाफ थी। इसलिए जो चुनिंदा मेंबर होते हैं उनका ये हक होता है कि बजट आना, हाईकोर्ट में स्टे होना, बजट की जहाँ तक आप बात कर रहे हो, इस सब वसुंधरा जी के समय बजट आया हुआ है। आज किसी भी सरकार के समय आया हो, सरदार शहर के विकास के लिए आया था, ऐसा है, शहर के विकास के लिए आया था। अब हाईकोर्ट गया, ऐसा हाईकोर्ट गया के लिए दुर्भाग्य नहीं है? नहीं, आज भी हाईकोर्ट में कोई स्टे नहीं है। हमने अधिकारों, निर्वाचित प्रतिनिधि के अधिकारों की विवेचना के लिए वहाँ एक मंतव्य दिया है कि ये हमारे निर्वाचित सदस्यों का काम है। नहीं, हाईकोर्ट गए, कोई स्टे नहीं, आज भी काम हो रहे हैं। लेकिन हमने हमारे हित की नहीं, आज भी आचार संहिता में भी कार्य प्रारंभ है। आप देख लीजिए, सरदार शहर में आप घूम के देख लीजिए, आचार संहिता में भी कार्य प्रारंभ है। लेकिन जो निर्वाचित प्रतिनिधि जो होते हैं उनके हक और हकूक़ की जहाँ रक्षा नहीं होगी, वहाँ हमें सरकार के पास भी जाना पड़ेगा, हमें हाईकोर्ट भी जाना पड़ेगा। उस बात को देखते हुए सरकार ने भी एक बार रोका था, लेकिन सरकार कांग्रेस की होने के कारण से दबाव में उन्होंने वापस स्वीकृति निकाल दी। निर्वाचित प्रतिनिधि अपने और हकूक़ के लिए हाईकोर्ट में गए हुए, न कि काम रुकवाने के लिए गए हुए। भाजपा ने इस बार कम वार्डों में मतलब अपने प्रत्याशियों को उतारा है, और जितने प्रत्याशियों को अभी बोर्डों के ऊपर उतारा है, तो क्या लगता है कि इस बार आपके सामने बड़ी समस्या है कि आप किस तरीके से, अगर आपके जितने प्रत्याशी हैं उनको जीतना संभव होगा? बैलेंस करने की यहाँ कोई आवश्यकता नहीं पड़ी आज तक। भारतीय जनता पार्टी के जो निर्वाचित प्रतिनिधि होंगे, जिसके की पक्ष में जिस भी उम्मीदवार के पक्ष में राय आएगी उसी उम्मीदवार को चेयरमैन बनाते हैं। हम पहले कभी घोषित नहीं करते हैं भारतीय जनता पार्टी में चेयरमैन का उम्मीदवार। तो अभी तक आपने चेयरमैन का उम्मीदवार घोषित नहीं किया है। पिछली बार आपके परिवार से चेयरमैन रही थी, आपने कहा हम जीत को लेकर पूरी तरह आश्वस्त हैं। विकास के मुद्दे क्या रहेंगे आपकी पार्टी का क्या घोषणा? हमारी सरदार शहर के विकास के लिए आपको बता दी भी 197 करोड़ की हमने योजना प्रारंभ करा दी, जो मुख्य आगे जो 5 साल होगा सरदार शहर, ठीक है,
सरदार शहर नगर क्षेत्र में अनेक जगह पार्किंग, एक तो पार्किंग की समस्या है, दूसरी सबसे बड़ी समस्या है यहाँ एकमात्र गार्डन है। नए हम उद्यान बनाने का प्रयास करेंगे। इसके साथ साथ जहाँ सड़कों से लोग वंचित हैं, बिजली से लोग वंचित हैं, उस जगह हम सड़कों का निर्माण कराएंगे। जहाँ बिजली वंचित है वहाँ बिजली का निर्माण कराएंगे। और इसके साथ साथ जो भी सरकार से जो आती है आवारा पशुओं के लिए कोई ड्राफ्ट तैयार किया है? क्योंकि पिछली 5 साल में सबसे ज्यादा आवारा पशु सरदार शहर में देखे गए हैं। आज भी सड़क पर गाड़ियों से ज्यादा आवारा पशु मिल जाएंगे आपको। ऐसा है, 5 साल में आप संभव नहीं कर पाए, 5 साल में आवारा पशुओं को पकड़ने में संभव नहीं रह पाए, आप फैल रहे हैं। आवारा पशुओं के लिए ऐसा है कि यहाँ बहुत सी गौशालाएं हैं। हमने बार बार प्रयास करके उन गौशाला में आवारा पशुओं को हमने भिजवाया है नगर पालिका की तरफ से, और उन्होंने भी सेवा करने की चेष्टा की है। लेकिन क्या है कि बार बार वहाँ से वापस निकल जाते हैं। सराउंडिंग एरिया में जो भी हमारे गांव हैं वहाँ से भी आवारा पशु शहर की ओर आ जाते हैं, क्योंकि यहाँ बीड़ क्षेत्र बना हुआ है, बहुत बड़ा बीड़ क्षेत्र है, 1800 बीघा बीड़ की ज़मीन है। उसमें चराने के हिसाब से गाँव में जो भी आवारा पशु होते हैं सरदार शहर में आ जाते हैं। तो ये सरदार शहर गौशालाएँ जो भी है वो इन पशुओं को संभालती है, और हम नगर पालिका से उनके पास पशु भेजने का कार्य करते हैं। ठेका करके पशुओं को वहाँ भिजवाते हैं, पशु वहाँ रखते हैं, लेकिन बार बार वहाँ से निकल जाते हैं, वहाँ समुचित व्यवस्था हो नहीं पा रही। सर आखिरी सवाल, क्या आपका बोर्ड अगर यहाँ पे बन जाता है तो जितनी समस्याएं अभी देखने को मिल रही है, तो क्या आप उन समस्या को, जनता की समस्या को अब दूर करके धरातल पर लेकर आएंगे? ऐसा है, 5 साल बाद आप वापस से सर्वे कर लेना आके। अगर भारतीय जनता पार्टी का यहाँ बोर्ड बनता है, जो भी मुद्दे आज हमने उठाए हैं, जो भी इन सरदार शहर विधानसभा क्षेत्र नगर क्षेत्र में कमी है, उसको हम पूर्ण करेंगे। ये जनता को हम आपके चैनल के माध्यम से पूरा विश्वास दिलाते हैं। 5 साल बाद आप आके देख लेना, यहाँ समस्या जो भी आज खड़ी हुई है वो आपको नहीं मिलेगी। जिस तरीके से देखा आपने कि किस तरीके से लगातार मरुधर बुलेटिन आपको वार्ड की कमांड के लगातार खास कार्यक्रम में आपको दिखा रहा है कि किस तरीके से यहाँ पे नगर पालिका की चुनाव की प्रक्रियाएं चलती जा रही है, और लगातार हम आपको धरातल पर दिखा रहे हैं कि किस तरीके से लगातार पार्टियां एक दूसरे के साथ दोनों के अंदर जिस तरीके से पक्ष विपक्ष दोनों की टकराव हो जा रही है। कुछ कमेंट भी, कुछ आपके दर्शकों के कमेंट भी आ रहे हैं, आपके सरदार शहर की जनता के कमेंट भी है, जो सरदार शहर के मतदाता भी हैं। उनका कहना है, एक ताहिर हुसैन नाम का है, योजना ही बनेगी या विकास भी होंगे, इस पर क्या कहेंगे? ऐसा है, हमने कभी ऐसा नहीं किया है, इसलिए मैंने आपके इस चैनल के माध्यम से एक माननीय विधायक जी को भी चैलेंज किया है कि आप जनता दरबार में लगाएं और हमको बुलाएं, तो उस समय जनता और आपका चैनल निर्णय कर देगा कि कौन सही है और कौन गलत है। लगातार बने रहिए मरुधर बुलेटिन पर, और मैं हूं आपके साथ छवि पागना, वीडियो जर्नलिस्ट श्रीराम यादव के साथ। फिलहाल वार्ड की कमान में इतना ही। चुनावी दौर की हर अपडेट देखने के लिए देखते रहिए सिर्फ मरुधर बुलेटिन।